तो मूवी शुरू होते ही हमें दिखता है कि एक वर्कर अपना काम कर रहा होता है। तभी एक ज़ोरदार बिजली कड़कती है और वहाँ से एक इंसान आता है। वो और कोई नहीं, एक टर्मिनेटर होता है। टर्मिनेटर उसे कहते हैं जो कि नॉर्मल रोबोट से बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं और उन्हें खास तौर पर इंसानों को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया जाता है। तभी और एक बिजली कड़कती है और सेम उसी तरह एक इंसान वहाँ से आता है। हालांकि वो एक रियल इंसान होता है। और उसी समय पर एक पुलिस की गाड़ी आती है और पुलिस उस अनजान आदमी को पकड़ने के लिए दौड़ता है और अनजान आदमी और उस पुलिस वाले के बीच में लड़ाई होने लगती है। और वो अनजान आदमी उस पुलिस वाले को पूछता है कि ये कौन सा साल है। तो पुलिस वाला बताता है कि 12। और उस अनजान आदमी ने पुलिस वाले की गन लेके वहाँ से भाग जाता है। और तभी हमें एक्ट्रेस को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है। उसका नाम सारा कॉर्नर होता है। और वो आदमी हथियारों के दुकानों से बहुत सारे हथियार ले रहा होता है। जैसा कि लगता है कि वो एक मिशन को पूरा करने आया है और वो मिशन कोई और नहीं, सारा कॉर्नर को मारना होता है। और उसी पल हमें दूसरे आदमी को दिखाया जाता है जो कि वो भी एक फ्यूचर से आया होता है और वो सारा कॉर्नर को ढूंढ रहा होता है। और उसी पल वो टर्मिनेटर भी सारा कॉर्नर को ढूंढ रहा होता है। और वो टर्मिनेटर एक लेडी के घर जाता है और उसे पूछता है कि सारा कॉर्नर, और लेडी बताती है कि हाँ मैं ही सारा कॉर्नर हूँ। तो उससे वो गोली चला देता है। पर किस्मत से वहाँ रियल सारा कॉर्नर नहीं होती, बस उस लड़की का नाम सेम होता है। और तभी उस टर्मिनेटर ने सारा कॉर्नर के दोस्त और उसके बॉयफ्रेंड को भी। और तभी वही टर्मिनेटर बार में भी पहुंच जाता है जहां पर सारा कॉर्नर चुप रही होती है। उसी पर वो कॉर्नर पर गोलियां चलाने ही वाला होता है। तब उस अनजान शख्स ने सारा की जान बचाई जो बार के बाहर सारा के पीछा कर रहा होता है और उसका नाम केल होता है। केल ने टर्मिनेटर पर गोलियां भी चलाई पर वो आदमी मरता नहीं है। और उसी पल वो दोबारा उठ खड़ा होता है और सारा कॉर्नर पर गोलियां चलाने वाला ही होता है। पर तभी सारा उस झुंड में कहीं खो गई थी और तभी सारा दूसरे इंसान के साथ भाग और टर्मिनेटर उनके पीछे होता है। और तभी सारा कॉर्नर और केल को पुलिस वाले पकड़ लिए जाते हैं। और तभी हमें उस टर्मिनेटर को दिखाया जाता है जो अपने जख्म को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। और केल पुलिस को बताता है कि वो दोनों फ्यूचर से आ तो गए पर वो वापस नहीं जा सकते। और केल को पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो। और केल उन्हें बताता है कि भविष्य में इंसानों ने जो स्मार्ट कंप्यूटर का इन्वेंट किया है अपने लिए, वो कंप्यूटर कुछ सालों बाद इंसानों को अपना दुश्मन समझने लगता है। और इसलिए स्मार्ट कंप्यूटर ने टर्मिनेटर बनाने स्टार्ट कर दिए और इंसानों को मारना भी। और केल पुलिस वालों को ये भी बताता है कि एक इंसान है जो उस आधुनिक मशीनों से लड़ने की हिम्मत करता है और उसका नाम जॉन कॉर्नर होता है और वो सारा कॉर्नर का बेटा होता है। और वो वही इंसान है जो केल और बहुत सारे लोगों को लड़ना सिखाता है। पर उस लड़ाई में जॉन कॉर्नर की जान चली जाती है और वो टर्मिनेटर जॉन कॉर्नर के माँ
को भी मारने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो उन्हें मार नहीं पाता। इसलिए टर्मिनेटर को पास्ट में बेच दिया जाता है ताकि वो पास्ट वाले सारा कॉनर को मार सके, ताकि उससे भविष्य में मशीनों को कोई दिक्कत ना हो। और वो टर्मिनेटर वहाँ पर भी पहुँच जाता है जहाँ पर सारा कॉनर को रखा गया है। तभी वो टर्मिनेटर पुलिस वालों पर गोलियां चलाना शुरू करता है और बहुत सारे पुलिस वाले मारे भी जाते हैं। और केल भी एक पुलिस वाले को धक्का देकर उसके पास जो हथकड़ी की चाबी है उससे अपने हथकड़ी को खोलने की कोशिश करता है। और टर्मिनेटर ने जितने भी पुलिस वालों को मारा था उनमें से कोई भी नहीं बचा। उसी पल केल और सारा उस टर्मिनेटर से चुपते चुपाते वहाँ से निकल जाते हैं। और तभी टर्मिनेटर उसके पीछे आता है और तभी उस टर्मिनेटर को पता चल जाता है कि वो दोनों कहाँ पर है, पर उससे होटल में कुछ भी नहीं मिलता। उसके आने से पहले ही वो वहाँ से भाग जाते हैं और टर्मिनेटर उनके पीछे होता है। और उसी पर टर्मिनेटर उन दोनों पर लॉरी से हमला करने की कोशिश करता है, पर उससे पहले ही केल ने लॉरी के साइलेंसर पर बम फिट कर दिया था। और इससे ये होता है कि वो लॉरी कुछ ही देर में ब्लास्ट हो जाती है, पर तब भी वो वहाँ से बच निकलता है और टर्मिनेटर अपने असली रूप में आ जाता है। और केल और सारा उससे जान बचाकर भाग रहे होते हैं। तभी वो दोनों एक फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं और उसी पल केल की हालत भी बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। और तभी वो टर्मिनेटर उस दरवाज़ा को तोड़कर अंदर आ जाता है और वो टर्मिनेटर दूसरे मशीनों को चलता देख कंफ्यूज हो जाता है, पर केल और सारा तक वो पहुंच ही जाता है। और तभी केल उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, पर वो उसे रोक नहीं पाता। और तभी केल अधमरा होने के बाद भी उस टर्मिनेटर के अंदर बम लगा देता है, पर वो उससे भी नहीं मरता, पर केल मर जाता है। और वो टर्मिनेटर अपना आधा शरीर लेकर सारा को मारने की कोशिश करता है, पर तभी सारा हाइड्रोलिक प्रेशर के बटन को दबा देता है और वो उसके नीचे आकर मर जाता है। और हमें मूवी की आखिरी सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर सारा कुछ वॉइस रिकॉर्ड कर रही होती है, वो भी अपने होने वाले बच्चे के लिए। और सारा बताती है कि केल ही उसके पिता है और सारा एक नई मंजिल की ओर निकल जाती है। तो दोस्तों, ये था टर्मिनेटर मूवी की एक एक्सप्लेनेशन।